नवाज़ शरीफ के एक बहुत ही अहम शख्सियत, बल्कि अहम तरीन शख्सियत से राज़ो न्याज भी हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनके बारे में मैं पहले भी आपको ये ख़बर दे चुका हूँ कि उनका जाना ठहर चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने कहते हैं कि जी अपने राह का पहला कांटा चुन लिया है। ईद कुर्बान के बाद सबसे पहली जो कुर्बानी है वो, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आज की कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की, तहलका खेज़ किस्म की मुखबरियों या ख़बरों की तरफ चलते हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। उनमें सबसे पहले बात तो ये है जी कि हमारे जो हरदिल अज़ीज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनके बारे में मैं पहले भी आपको ये ख़बर दे चुका हूँ कि उनका जाना ठहर चुका है, यानी और अब मज़ीद कन्फर्म होता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहते हैं कि जी अपने राह का पहला कांटा चुन लिया है, पहला कांटा चुन लिया। दुबई लीग्स में जब नाम आया ना इनका, मोहसिन नकवी साहब का, तो उसके बाद से वो मुसलसल तनकीद की ज़द में है, जिसमें नून लीग के हामियों ने अपना भरपूर हिस्सा डाला है। यानी पीटीआई ने कम उनको रगेदा है, लेकिन नून लीग ने इनडायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद के निश्तर ज़्यादा बरसाए थे, जिसकी वजह से उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब को पहले जैसी खुली डुली गैर मशरूत हमायत नहीं मिल रही। ज़राए कहते हैं कि ईद कुर्बान के बाद सबसे पहली जो कुर्बानी है वो मोहसिन नकवी साहब की वज़ारत की सूरत में देनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मोहसिन नकवी की जगह कौन लेगा, तो ये एक हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट है कि इस हवाले से कोई और नहीं बल्कि शरीफ फैमिली के आजमूदा और पसंदीदा राना सनाउल्लाह साहब को मोहसिन नकवी की जगह वज़ारत दाखिला का कलमदान दिए जाने की तवक्को है। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब दोनों ने राना साहब को बता दिया है कि वो दोबारा ये मनसब कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। हालांकि ये मनसब संभालने के लिए ज़हनी तौर से ज़्यादा जिस्मानी तौर पे तैयार रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि मरकज़ और पंजाब में हुकूमतें मिलने के बावजूद नून लीग को अपना सियासी वजूद और मुस्तकबिल जो है ना वो शदीद ख़तरा, अपनी बका भी ख़तरे में लग रही है। लाहौर में नून लीग की पार्टी मीटिंग के दौरान, जिसमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में एक तवील मुशावरत हुई है, जिसमें किचन कैबिनेट के भी कुछ लोग मौजूद थे। मेरे ज़राए बताते हैं कि इस मौके पर बड़े भाई ने छोटे भाई को साफ साफ बता दिया है कि आप जैसी मर्ज़ी हुकूमत कर लें वफाक में, सूबे में, जब तक तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं किया जाता, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, नून लीग का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। एक तरह से नवाज़ शरीफ साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली है नून लीग की सदारत संभालने से पहले ही। और इस मौके पे पीटीआई और इमरान खान को आला अदलिया से मिलने वाले जो रिलीफ हैं उन पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है और फ़ैसला किया गया है कि तोपों का जो रुख है वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों की तरफ ही रखा जाए, बल्कि दहाने नहीं, कई दहाने खोल दिए जाएं तोपों के। और ऐसा आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं। एक और ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ के एक बहुत ही अहम शख्सियत, बल्कि अहम तरीन शख्सियत से राज़ो न्याज भी हुए हैं। और मेरे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो मुशावरत हुई है दोनों के दरमियान, ये 2 रोज़ या 3 रोज़ कबल हुई है। अच्छा, अब आपके ख़्याल में दोनों ने किस मौजू पे बात की होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये राज़ो न्याज बरादर इस्लामी मुल्क से मुताल्लिक़ थे, क्योंकि इन दोनों की बातचीत में उस मुल्क के जो वली अहद हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हुई है। उनके बदले हुए रवैये पर दोनों के दरमियान तशवीश का इज़हार किया गया है कि ये क्या मामला है कि एक वक्त था कि वो तो इनमें से एक बंदे की बात जो है वो कभी भी नहीं टालते थे और माजी में कभी भी नहीं टालते थे, लेकिन आज वो जो है वो कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक इसमें नाज़रीन मैं आपके साथ बात शेयर करता चलूँ, ये बहुत समझना और समझाना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में एक सऊदी अरब, एक ईरान और किसी हद तक तुर्की, ये 3 या 2.5 मुल्क ऐसे हैं जो 2.5 इसलिए कह रहा हूँ कि तुर्की किसी हद तक
ये ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ जब ताल्लुकात की बात करते हैं तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के सेंटिमेंट्स को भी, अवाम के जज्बात को भी जहन में रखते हैं। वो कभी भी अवाम के जज्बात से इधर उधर होकर बात नहीं कर सकते। और यही वजह है कि पिछले दिनों सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो तयशुदा दौरा पाकिस्तान था वो भी मनसूख इसीलिए किया गया था कि यहाँ से उनको इत्तलात भेजी गई थी कि अगर हम बहुत ज़्यादा इस हुकूमत को ओन करते हैं तो जो सऊदी अरब की एक साख पाकिस्तान के अवाम के दिलों में मौजूद है वो मुतासर होने का ख़दशा है। तो दोनों जो शख्सियात हैं उनके दरमियान भी जो है वो ये इसी मौजू पे बात हुई है और तय ये पाया है कि अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो MBS के ख़दशात को दूर करने की अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे और उन्हें दौरा पाकिस्तान पर रज़ामंद करने की कोशिश करेंगे। देखें अब मियाँ साहब मना पाते हैं कि नहीं। अच्छा, एक और जो ख़बर है वो भी एक और ताकतवर शख्सियत के बारे में है जिनके बारे में काफ़ी अरसे से चेमोगोइयाँ हो रही थी कि उनको अमेरिका में सफ़ीर बना के भेजा जाएगा, क्योंकि उनके बहरहाल कैपिटल हिल से वाइट हाउस से बड़े अच्छे मरासम हैं। लेकिन अब ये ज़राए बता रहे हैं कि शायद उन्हें अमेरिका इस मनसब पर ना फाइज किया जाए। उसकी एक वजह तो ये भी है कि उस मनसब पे जो पहले शख्सियत काम कर रही है उसके और नून लीग के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पहले से जो मौजूद सफ़ीर है उनसे कहा है कि वो अपना जो वहाँ पे इस तरह की लॉबिंग करें कि यहाँ से कोई नई शख्सियत उनको रिप्लेस करने के लिए ना जाए। और वो उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप तो ख़ुद बहुत अपने काम के माहिर हैं, तो अब देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है इस हवाले से। तो एक ये है कि मतलब ये बात क्लियर है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना वज़न जो है वो पहले से वहाँ पे जो शख्सियत काम कर रही है अमेरिका में उसके पलड़े में डाल दी है। दूसरी वजह इस ताकतवर शख्सियत को वहाँ ना भेजने की या फ़ैसला तब्दील करने की ये भी है कि अमेरिका ने भी शायद उस पर कोई एतराज़ात उठाए हैं कि अभी आप इन्हीं को ही कंटिन्यू करवाएं जो पहले काम कर रहे हैं। अच्छा जी, नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ एक और ख़बर भी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है पार्टी सदारत दोबारा मिलने पे सियासत में मुतहर्रिक तो हो चुके हैं। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पे मरकज़ और पंजाब में वज़रा से मुख्तलिफ़ मामलात पे न सिर्फ ये कि रिपोर्ट्स तलब कर रहे हैं बल्कि उनको अहकामात भी जारी करते हैं और उनका मतलब और मकसद यही है कि नून लीगी हुकूमतें जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक काम करें। वज़रा को जब 3 जगह से हिदायत मिलेंगी तो गवर्नेंस कैसी होगी इसका अंदाज़ा आप ख़ुद भी लगा लें।